Hi. I hope my voice is clear. So, रील्स आपने देख ली होगी जो मैंने अभी लेटेस्ट शेयर की है डॉग वाली। एक्चुअली कितना ज़रूरी होता है टाइम स्पेंड करना डॉग के साथ, वो मैं अपने रील्स के थ्रू मैं बताती रहती हूँ। सो आज का IGTV डॉग के ऊपर नहीं है, वो भी लाऊंगी ज़रूर डेफिनेटली। लेकिन आज का टॉपिक है, आज सुबह मैं बताती हूँ आपको। आज सुबह क्या हुआ कि जब मैंने इंस्टाग्राम देखा तो मेरे को किसी ने मैसेज किया। आ, वो मैसेज में से डिलीट हो गया बाय चांस, बाय मिस्टेक। बट एनीवेज, अगर वो देख लेंगे बाद में तो पता उनको आंसर मिल जाएगा, आई होप सो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यू नो आपके पास इतनी सारी डिग्रीज़ कैसे है, और कैसे एक पर्सन के पास इतनी टैलेंट, इतनी क्वालिटीज़, थैंक यू फॉर दैट, इतनी क्वालिटीज़ और इतनी सारी, मतलब यू नो वन पर्सन हैविंग सो मेनी हैट्स ऑफ टैलेंट्स, ऐसे कैसे है। वेयर एज कि आई एम नॉट एबल टू क्लियर माई वन गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सो उसका मैं आंसर देना चाहूँगी। बात सिर्फ डिग्रीज़ की नहीं है कि बहुत सारी डिग्रीज़ है, या मैंने कैसे इतनी सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। कई लोग मुझे बोल चुके हैं कि कैसे आप, मतलब हो क्या एक्चुअली, लॉयर हो या डांस में हो या आर्ट में हो या बच्चों को पढ़ाते हो या क्या करते हो, मतलब ब्लॉगिंग में हो, क्या हो आप। तो मेरा क्या मानना है कि बात सिर्फ डिग्रीज होना नहीं है, बात ये आपके पैशन की, आपको क्या पसंद है। कई बार ऐसी चीज़ होती है कि आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो, वो अपने लिए करना चाह रहे हो या दूसरों को दिखाने के लिए करना चाह रहे हो या दूसरों के लिए करना चाह रहे हो। तो अगर आप दूसरों के लिए करना चाह रहे हो या प्रेशर में आके करना चाह रहे हो, या मतलब सोसाइटी प्रेशर है या वॉट एवर, सोशल प्रेशर है, वॉट एवर, दूसरे ने कर लिया मुझे भी कुछ करना है, या चलो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो वो ज़्यादा टाइम तक होता नहीं है, मतलब पॉसिबल, क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि आप अपने खुल के कार्ड्स नहीं खेलते हो, कार्ड्स ऑफ टैलेंट, कार्ड्स ऑफ कि कितना आप में कैपेबिलिटी है। मैं वहाँ पे दूसरे कार्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं टैलेंट्स की कार्ड्स की बात कर रही हूँ। तो ये मैटर करता है कि आप किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो। अगर आप अपने लिए करोगे ना, तो आप कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचोगे कि कौन क्या सोचता है, क्या जजमेंट होगी, क्या वो होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि आपका अपने आप से कॉम्पिटिशन है, आपका अपने खुद से मन है कि यस। बेसिकली होता क्या है कि कई बार हमें बहुत डर लगता है, हमारा विश्वास तो होता है हर चीज़ पे, लेकिन कभी हम अपने से ही डर जाते हैं कि ओह, क्या होगा कि अगर मैं फेलियर हो जाऊंगा, क्या होगा कि अगर बाय चांस एक मिस कर दिया मैंने, क्या होगा कि अगर मैंने मिस कर दिया तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, क्या होगा, क्या मेरी इमेज बनेगी मेरे फ्रेंड्स सर्कल के सामने, क्या होगा सोसाइटी में स्टेटस बनाने का, या क्या होगा कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। आप इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हैवी पड़ जाते हैं। आप जो आपकी काबिलियत है, जो आपका टैलेंट है एक्चुअली, वो आप भूल जाते हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस का प्रेशर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अपने से ज़्यादा किसी और की वो है कि वो क्या सोचेंगे। सोसाइटल प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, वेयर एज यू थिंक इट्स अ पेरेंट्स प्रेशर। अगर आप खुल के अपनी उनसे बात करेंगे तो शायद आप समझा पाए। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने आप से ईमानदार ज़रूर रहो। अगर आपको लगता है, देखो, अगर आप खुद से ईमानदार रहोगे तो आप सबसे ईमानदार रहोगे। कैसे? अगर आपको लगता है कि कोई चीज़, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग बन करना चाहिए, इट्स गुड, हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि अब हमारे बच्चे कुछ अचीव कर लें लाइफ में। अब लाइफ में अचीव कर लें,
हम क्या सोचते हैं, ओ पेरेंट्स ने कहा है लाइफ में अचीव कर लो तो वो करना ही ज़रूरी है, नहीं। और अंदर ही अंदर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे ना ये नहीं, मुझे तो मतलब पेंटर बनना था, या मुझे तो डांस में अच्छा लगता है, या मैं डांस में इतना अच्छा करूँगा कि मैं सबको सिखा सकता हूँ, सबको मेरी अच्छी अर्निंग्स होगी। आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। तो आप क्या करते हो, लेकिन आपको लगता है कि पेरेंट्स यार बुरा ना मान जाए, उनको बुरा ना लग जाए, और सोसाइटी क्या सोचेगी कि डांस में, आपको पता है कि आजकल डांस हो या आर्ट हो, दैट इज़ वेरी मच रिस्पेक्टेबल। ये इतना इजी नहीं होता है डांस किसी को कराना, किसी को सिखाना, इट्स नॉट वेरी इजी। किसी को जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, यू शुड बी हैप्पी एंड फील ब्लेस्ड कि आपको डांस आता है, आपको आर्ट करना आता है, आप सबको सिखा रहे हो। आपको लगता है ये अपने आप में गॉड गिफ्टेड है कि अगर आपको लगता है कि आप सिखा सकते हो। लेकिन अगर आप यही सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस क्या होगा कि आपको धीरे धीरे मतलब आपका माइनस होता रहेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप अंदर से नहीं चाह रहे हो वो चीज़ होना। तो वो क्या होगा, आपके परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करेगा। वेराइज जो बाकी लोग आए हैं वो प्रेशर में हो या क्या हो, उनको देख देख के आपको लगेगा कि ओह मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। लेकिन ये 1 हफ़्ता चलेगा, मैक्सिमम 2 हफ़्ता, 1 महीने तक खींच लोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस में, आपके एक्सपीरियंस मतलब आपके लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपके बहुत ये शो करने लग जाएगा कि नहीं यार, मतलब मेरे से नहीं हो रहा है। और आप इरिटेट हो गए क्योंकि आप अंदर, आपके दिल में कुछ और है, आप चाह कुछ और रहे हो, और मतलब आप कर कुछ और रहे हो। क्यों? और आप कह रहे हो कि यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। कैसे? आप कह रहे हो कि हाँ मैं अचीव कर लूँगी या कर लूँगा, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। क्यों? आप लॉयल रहो ना। अगर आप, एक बात बता दूँगा मैं आपको, अगर एक इंसान अपने आप से सच्चा है ना, ऑनेस्ट है, वो सबसे ऑनेस्ट होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप वो चीज़, सिविल इंजीनियरिंग या कोई भी प्रोफेशन जो आप सिर्फ सेक के लिए कर रहे हो, या सिर्फ इसके लिए कि हाँ सोसाइटी में वो बनने के लिए या कुछ भी, अनटिल अनलेस आपको सचमुच मन नहीं है, तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत टाइम तक वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप इतना प्रेशर में, इतना सोशल प्रेशर में आप इरिटेट होगे, आप पेरेंट्स से दूर रहोगे। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स पूछेंगे आउट ऑफ कंसर्न कि कैसा चल रहा है, आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, एक डिस्टेंस गैप बन जाएगा। वी ऑल नो कि वो डिस्टेंस गैप हमेशा ही होता है हमारे पेरेंट्स और हम में, एक एज गैप की वजह से जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज थॉट्स मिलने चाहिए, हम गैप कम कर सकते हैं। बट एनीवेज उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। तो वो गैप बनने लग जाता है, आपके पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, आपकी प्रोफेशन में आप जाना चाह रहे हो तो स्टडीज़ में इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। जब आपके स्टडीज़ में इफ़ेक्ट आएगा, आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें, जो इरिटेशन है, जो फ़ियर है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, परफ़ॉर्म कैसे होगा, कैसे वहाँ पे लोग होंगे, नहीं। हम पहले ही सब कुछ अपने अज़्यूम किया हुआ, सब कुछ पहले ही आ जाता है वो। नो मैटर आपने कितनी पढ़ाई की हो, लेकिन वो, क्योंकि वो पढ़ाई आप ज़बरदस्ती, मतलब आपने वो ज़बरदस्ती वो की है। एक होता है कि आप मन से कर रहे हो, आप अगर कोई मन से आप चाहते हो कि आप पेंटर बनो, आप कभी भी देख लो, कभी भी आपको अचानक से आइडिया आएगा कि हाँ मैं ये बना लेता हूँ या मैं बना लेता हूँ, बिना एफर्ट्स के, और बहुत अच्छा कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप वो दिल से बोल रहे हो, आप दिल से करना चाह रहे हो उसको, और वो बहुत अच्छे बन जाते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा कोई अगर आप बहुत अच्छे ड्राइंग करते हो तो आप डॉक्टर बन जाओ। क्यों? और कई बार ऐसा होता है कि आप में इतनी, आपका आर्ट होता है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, डॉक्टरी करते करते भी आप आर्टिस्ट बन सकते हो, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। बट वो तब होता है कि आप अपने हार्ट को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, और अपने, ठीक है, आप आर्ट भी कर रहे हो, आपने छोड़ा नहीं है, और आप साथ-साथ वो भी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, आप बता रहे हो क्लियरली, ठीक है, आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूँगी या करूँगा ये करने की, पेरेंट्स, मैं ट्राई करूँगा या करने की ये
मतलब लेने की। और अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी वो लग रहा है कि नहीं मैं आगे आगे तक नहीं चल पाएगा, तो स्ट्रेट अवे बोलो। हाँ, पहले शायद हो सकता है कि कई पेरेंट्स नहीं मान पाएँ, बाय चांस कोई पेरेंट्स नहीं मान पाए, नॉर्मली मान जाते हैं, लेकिन अगर कोई इन केस बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न अगर वो नहीं मान पाए, तो हाँ, वो बुरा लगेगा उनको, शायद उनको ये लगेगा। लेकिन अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो भी इसलिए लगेगा कि उनको लगेगा कि पता नहीं ये श्योर है या नहीं, ये उसमें अगर ये आर्टिस्ट बनना चाहता है या डांसर बनना चाहता है या एक्टिंग में जाना चाहता है, तो वेदर ही और शी विल बी एबल टू परफॉर्म, और वेदर ये ना हो कि ये भी ना हो पाए और वो भी पता नहीं। वो तो आप बताओगे ना कि आप कितने कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो और किस में। तो वो चीज़ है। और हो सकता है कि कोई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिविल इंजीनियर या कोई डॉक्टर, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि कभी कोई डॉक्टर या वो कोई अच्छा वो बैडमिंटन प्लेयर ना हो, वो अच्छा आर्टिस्ट ना हो, और कई बार दोनों कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आप डिसाइड करोगे कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो अपने पैशन को लेके। तो मैंने ऐसे किया कि जब मैंने अपना लॉ का स्टार्ट किया था, टू बी वेरी फ्रैंक, वो मेरा चॉइस नहीं थी। पहली बात तो ये है कि वो लॉ कभी भी मेरी चॉइस पहले थी ही नहीं। लॉ हमेशा मतलब मेरे डैड चाहते थे कि हाँ मैं लॉ में आऊँ। और तो मैंने सोचा कि बीइंग अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट मी गिव अ ट्राई। बट हाँ, ये नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा अगर तुम करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने ठीक है, क्योंकि उससे पहले मैं अपनी मर्जी का एमबीए कर चुकी थी। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने एमबीए का भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन टाइम होता गया तो एचआर में मेरे को इंटरेस्ट आया, क्योंकि एचआर इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू पब्लिक डीलिंग। आप लोगों से डील करते हो, कैसे आप रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, बिकॉज आई एम वेरी गुड इन दैट, मेंटेनिंग द रिलेशंस बिटवीन द पीपल। तो और क्योंकि मैं ये खुद नहीं बोल रही हूँ, ऐसा लोगों ने भी कहा है, चाहे कभी, और ये बचपन से ही है। किसी की लड़ाई होती थी तो मैं उनको मतलब पैचअप करवा देती थी। किसी का कोई भी इश्यूज़ होते थे, किसी की गलतफ़हमियाँ होती थी, तो मैं सॉर्ट आउट करा देती थी। तभी शायद मैं मीडिएशन में भी गई हूँ। आई एम अ मीडिएशन एक्सपर्ट ऑल्सो। तो मैंने साइकोलॉजी की थी, तो साइकोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं। तो वो चीज़ है। तो मैं सॉर्टेड थी कि हाँ, मेरे को ऐसा कोई प्रोफेशन चाहिए जो पब्लिक रीडिंग में हो, किसी के बीच में कोई इश्यूज़ हों तो वो सॉर्ट आउट हो जाए मेरी वजह से। मैं काउंसलिंग ऐसी करूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ कि लोगों को मेरी वजह से प्रॉफिट हो। एज़ कम्पेयर टू मेरा ध्यान पैकेज में नहीं था कि कितना मुझे पैकेज मिलेगा। मेरा ध्यान ये था कि मैं अपना बेस्ट दूँ, अपनी परफॉर्मेंस, और ठीक है, आई विल गेट इट, नो वरीज। मैं अपना बेस्ट दूँ, मेरे को कोई फियर नहीं था कि ठीक है, हाँ मुझे अपना बेस्ट करना है। बाकी वर्ड ऑफ माउथ, अगर मैं अपना अच्छा करूँगी तो लोगों को पसंद आएगा, और लोगों को पसंद आएगा तो आप सोच ही सकते हो। तो वो जब खुशी मिलती है ना कि जब किसी का काम हो जाता है, या किसी का रिलेशन बच जाता है, किसी का अच्छा रिलेशन, या सॉर्ट आउट हो जाते हैं कोई भी इश्यूज़, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जब मैंने फिर एमबीए कर लिया इन एचआर, फिर लंदन चली गई, बिकॉज लंदन वाज अ ड्रीम, माई ड्रीम, एंड लंदन इज़ माई लव ऑफ माई लाइफ एनी टाइम। तो वहाँ से मैंने किया, तो मतलब एचआर एंड ऑल दैट, तो वहाँ वो मेरा बचपन का ही ड्रीम था। अब वो मेरा बचपन का पक्का ड्रीम था। तो मेरे केस में अब मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैं आपको बीच में बताना चाह रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो आप बोलते हो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता ही है, ये सच्ची बात है। आप कोई भी चीज़ बोलो, वो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे पक्का वो पूरी होती है। आपने कभी भी सोचा होगा, कभी भी आप नोटिस करना कि आप बचपन में कभी आपने कोई चीज़ बोली होगी कि हाँ ये ऐसा हो जाए, या मैं ऐसा करना चाहती हूँ, या मैं किसी को पढ़ाना चाहती हूँ। हर बच्चे का होता है
किसी को मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपना स्कूल खोलूँगा, मैं किसी को पढ़ाऊँगा, मैं किसी को डांस सिखाऊँगा, वो आपके लाइफ टाइम में हो सकता है कि उस टाइम पे ना हो, लेकिन कभी ना कभी लाइफ टाइम में वो चीज़ ज़रूर आती है, ऐसा मौका ज़रूर आता है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको लेते हो या नहीं, आप उसको पहचान पाते हो या नहीं, लेकिन वो होता है। तो कभी भी तो वर्ड्स कैसे आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। आपका ड्रीम है, आपका मतलब, तो फिर फ़ियर नहीं होना चाहिए। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि ओह माय गॉड, मैं कैसे बाहर जाऊँगा, मैं अब्रॉड कैसे जाऊँगा, बहुत ही मुश्किल है। मैं कैसे, मतलब मैं अभी तो कुछ मतलब अभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं तो अभी अर्निंग भी नहीं हूँ। बात अर्निंग की नहीं है, बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, अपने ड्रीम को पूरा करने की, और ऑफ कोर्स उस पर एक्शंस लेने की। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले वाले अपने IGTV में, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें मैंने कहा था कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। तो आपके एक्शंस इतने अच्छे होने चाहिए, आपके एक्शंस बताएं कि हाँ, हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर ड्रीम्स, हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर वर्ड्स यू आर सेइंग। तो क्योंकि जो आपके एक्शंस होंगे, आप बोल रहे हो, आपके जो एक्शंस होंगे वो यूनिवर्स में सराउंड करेंगे, यूनिवर्स में घूमेंगे, एंड वर्ड्स नेवर डाई। तो बी केयरफुल what you say about yourself, especially about your soul, about yourself. तो वो यूनिवर्स में पूरे घूमते रहते हैं और वो अट्रैक्ट करते ही करते हैं। अगर आप कहोगे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई वॉन्ट टू गो, आई विल गो टू लंडन, USA फॉर माई स्टडीज, वॉट एवर योर ड्रीम इज, ओके, वॉन्ट टू सर्व एनी टाइम, तो यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। बस हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। बस अपॉर्चुनिटीज़ इतनी वैसे आती हैं। हाँ, आपका गोल क्या है ये मैटर करता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको लग रहा है नहीं यार इसमें पैकेज कम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी, मतलब आप ये रिलेट कर पा रहे हो कि ये वही है जो आपने सोचा था, लेकिन बिकॉज पैकेज कम मिलेगा, या फ्री में करना पड़ेगा, या फ्री में करना पड़ेगा, या मतलब वट एवर, तो वो अब यूनिवर्स ने मौका दिया आपको, पर आपने मिस कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ मनी। मनी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आई नो दैट, लेकिन उससे पहले क्या है कि आपका गोल क्या है। और लेट्स से अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आप इन केस पास नहीं हो पाए, इन केस, हम ये नहीं बोलते कि आप नहीं होंगे, पर अगर आप पास नहीं हो पाए तो क्या हो गया? कोई कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मतलब लोगों को आजकल 2019 में, 19 एंड और 20 में क्या हुआ है हम सबको ही पता है, तो उससे बड़ी बात तो चीज़ नहीं हो जाएगी ना। बिकॉज योर लाइफ इज़ वेरी मच प्रीशियस, आवर लाइफ इज़ वेरी मच प्रीशियस। ये बहुत मुश्किल से मिली है, तो अगर ये लाइफ हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन रिस्पेक्ट करेगा? तो अब ये अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो कोई एग्ज़ाम, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि आपके लिए कुछ और सोच के रखा है। फाइंड आउट दैट, डोंट वरी कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, मैं कर नहीं पाई, या मैंने ये सोचा था। कोई बात नहीं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं पर वो नहीं होती। कहते हैं कि अगर आप सोचो, आपके मन की बात हो तो बहुत अच्छी बात है, और ना हो तो और भी अच्छी बात है। ये मेरी मॉम हमेशा कहती है और ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मैंने कभी भी लॉ कभी नहीं सोचा था, कुछ सोचा ही नहीं था। MBA भी नहीं सोचा था जब मैं छोटी थी। मेरे को लगता था कि हाँ, मैं भी अपना स्कूल खोलूँगी, मैं भी बच्चों को पढ़ाऊँगी, और बच्चों को पढ़ाने वाला हुआ वो बात। तो वैलिडिटी शो करता है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने जो बचपन में सोचा था वो चीज़ पूरी हुई। क्यों? क्योंकि मेरा डे वन से ये था कि वट एवर आई विल बी इन प्रोफेशन, जो भी मैं प्रोफेशन में जाऊँगी, वट एवर, मेरा मकसद होगा कि मैं सर्व करूँगी मैक्सिमम, मैं ऑनेस्टी से काम करूँगी, मैं ऑनेस्टी से जो भी, इवन अगर मैं डांस में भी हूँ, किसी को डांस भी सिखा रही हूँ, तो मेरा मैटर करेगा कि हाँ, मुझे डांस सिखाना है, किसी को नहीं आ रहा है, मैं उसको ऑनेस्टी से डांस सिखाऊंगी, और मुझे वो पे ऑफ होगा, और हुआ भी। मैंने डांस भी सिखाया बच्चों को, मैंने पढ़ाया भी, मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई, अभी रिसेंटली भी पढ़ाई थी, तो ऐसा हुआ। और तो इसलिए, और ऑफ कोर्स जब आप, आपकी इंटेंशंस इतनी अच्छी हैं कि आप सर्व करना चाह रहे हो,
तो लक्ष्मी जी भी ज़रूर आती हैं। मनी फ्लो विल ऑटोमेटिकली कम बाय बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव योर नॉलेज, यू वॉन्ट टू स्प्रेड वट एवर यू हैव। अगर आपके पास डांस की स्किल्स है, आप शेयर कर रहे हो। नहीं तो अगर आप ये सोचोगे मैं क्यों दूँ, मैं क्यों सिखाऊँ, मैं क्यों ऐसे करूँ, उसको आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा तो क्या हुआ। अगर आपको स्किल्स दिए तो इसका मतलब है कि आपको स्किल्स बांटने के लिए दिए, ना कि अपने पास सीमित रखने के लिए। अगर पानी देगा ही नहीं, अगर समुद्र में वो अपने पास ही रख लेगा, तो फिर क्या होगा। अगर नेचर अपने पास, आप फ्रूट्स तोड़ ही नहीं पाओगे तो फिर क्या होगा, खाना कैसे हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास नॉलेज है, आप बांटो। तो अगर आपकी गिव वाली होगी तो आप फिर आपके पास मिलेगा भी। तो अगर कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कोई कर पाया है, या कोई भी चीज़ में अगर कोई चीज़ उसने सोची और वो चीज़ नहीं हो पाई, तो इट्स फाइन। रिलैक्स बैक एंड थिंक कि ज़रूर मेरे लिए कोई और अच्छी चीज़ सोची होगी भगवान ने। अब कई लोग सोचेंगे, अब कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम वो वाली बात भी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स टोटली योर विश। भगवान तो मन में बसते हैं। यू योर सेल्फ, योर सोल कैन बी यूनिवर्स में। आप यूनिवर्स को तो बिलीव करते हो कि यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में जो आप स्प्रेड कर रहे हो, जो आपकी थिंकिंग, क्योंकि आपके थॉट्स मल्टीप्लाई होके वो एक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर आपके थॉट्स ये हैं और आप बिलीव करते हो, अगर आप बिलीव करते हो तो आपके पास कोई फियर होने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर आप फियर कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, और ये सोचो बल्कि कि ठीक है, मैंने अगर ये अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ या कर पाई हूँ तो कोई बात नहीं, मेरे लिए इससे भी बेस्ट सोचा होगा गॉड ने और या यूनिवर्स ने। दोनों एक ही बात है वैसे मेरे लिए, और मेरे लिए मैं भगवान को मानती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ। अदरवाइज़ आपके वो आपके ऊपर है, आप जैसे भी मानो, हम उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो पर आप अच्छा सोचो, आप ये सोचो कि बहुत अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। अगर ये चीज़ नहीं हुई है ना, तो इसका मतलब वो मेरे लिए बनी ही नहीं, और अगर हो गई फिर तो बात ही क्या है। लेकिन अगर हो गई है तो यू शुड बी इन अ ग्रैटिट्यूड मोड ऑलवेज। अब वो काउंट करो, इसलिए होती है। टैलेंट्स कैसे आता है, टैलेंट्स ऐसे आता है कि मतलब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। मुझे पहले लगता था, मतलब मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे पहले लगता था कि हाँ कोई और खुशी दे सकता है, शायद फ्रेंड्स खुशी दे सकते हैं, फ्रेंड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आई नो दैट। लेकिन मतलब वो लाइफ का पार्ट है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सिर्फ वही हैप्पीनेस दे सकते हैं, या सिर्फ कोई और ही हैप्पीनेस दे सकता है, या हम नहीं दे सकते अपने आप को, तो नहीं, वो ऐसा नहीं है। जितनी हैप्पीनेस हम अपने आप को दे सकते हैं, उतनी हैप्पीनेस कोई नहीं दे सकता। बिकॉज हैप्पीनेस जो है वो हमारे अंदर ही है, हमें सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। वो मैजिकल मोमेंट आपने जो कलेक्ट किया होगा अपने मेमोरीज में, आपकी ब्यूटीफुल मेमोरीज होंगी, उसमें से निकालो कुछ और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। कभी ट्राई करना, कभी अपने लिए टाइम निकाल के देखना, अपने ऊपर काम करना, जो आपको अच्छा लगता है ना आप वो करना। आप देखो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आपका सब कुछ मन करेगा पढ़ने का भी। आप और क्योंकि आपके सोल के ऊपर काम कर रहा है, काम हो रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, आप हो। अगर आप अपने आप को बहुत प्यार करते हो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, तो पूरी यूनिवर्स, गॉड बहुत खुश होते हैं कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और आपको रास्ते खुलते हैं, आपको आइडियाज़ मिलते हैं, आपको वो भी चीज़ कर लेते हो आप। जैसे लॉकडाउन में कितनी सारी न्यू चीज़ें हुई हैं, कभी से सोचा था कि ऑनलाइन ऑफर्स भी हो जाएगा, ऑनलाइन चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसे ही आप अपने ऊपर काम करो, क्या पता आप कभी किसी बॉक्स में आपने कोई स्किल छुपा के रखी हो अपनी। कभी बचपन में कभी पेरेंट्स के साथ कुकिंग की होगी, तो उसमें कभी निकाल के देखो। कभी आर्ट बनाया होगा स्कूल में, बनाया होगा ना, कभी बहुत बेस्ट आते होगे स्कूल में आर्ट में। कभी डांस किया होगा, कभी किसी की एक्टिंग करते होगे, कभी सिंगिंग की होगी, तो वो निकालो, स्ट्रेस आउट मत हो, वो निकालो। और जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, तो पूरी यूनिवर्स आपके ऊपर काम करती है और आपको आइडियाज़ मिलते हैं।
अगर आपको आइडियाज़ मिलते हैं, आप उस पर काम करते हो, आप फिर वही पैशनेट होके काम करते हो 100%। और फिर से एक बारी, और अगर आपको दोबारा अटैम्प्ट करना भी है ना, तो क्या हो गया, एक बार अटैम्प्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ गई, क्योंकि जो आपके साथ हैं वो आपके साथ ही होंगे। नो मैटर आप एक बार अटैम्प्ट कर रहे हो, 2 बार अटैम्प्ट कर रहे हो, हर कोई चाहता है कि एक बार अटैम्प्ट करने में पास हो जाए हम, ऑफ कोर्स आई एग्री। पर अगर एक रीज़न से नहीं हो पाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा पहाड़ टूट गए। मैं कोई 99% लाने वाली लड़की नहीं थी, बिल्कुल भी, मैं आज भी आपको बता रही हूँ। लेकिन मेरा वो पैशन था, मेरा वो एक स्माइल, एक सबको सर्व करने वाली चीज़, जो एक मतलब एक होता है ना, बिकॉज योर इंटेंशंस वर्क्स। आप सोचते हो कोई बात नहीं, क्या हो गया, सबको चांस देना चाहिए, कोई बात नहीं, अगर मैं डांस में अच्छी हूँ तो मैं डांस करके बताऊँगी। तो आपके वो स्किल्स ओपन अप होते रहते हैं, अपने आप अंदर आते हैं। आप किसी को अपने स्किल्स को आप स्प्रेड करोगे, आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज स्प्रेड करो, आपके पास डांस स्किल्स है, आप डांस स्किल्स करो स्प्रेड, आपके पास स्माइल है, ब्यूटीफुल स्माइल, आप स्माइल स्प्रेड करो। आप ये क्यों सोचते हो मेरे करने से क्या होगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मेरा पेज भी है फेसबुक पे, मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको नाम बता रही हूँ कि शुरुआत हमसे ही। तो मैं ये मानती हूँ कि शुरुआत हमसे ही क्यों नहीं, तो हम किसी और की वेट क्यों करें। अगर हम में जो है वो हम बांट सकते हैं ना, तो अगर हम बांटेंगे, यू नेवर नो कि आपकी कौन सी स्प्रेड करने से, कौन सी स्किल स्प्रेड करने से किसी को खुशी मिल सकती है, किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। किसी के लाइफ चेंज होने करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी अपनी लाइफ जो चेंज होगी ना, उसके बाद मैजिक, क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपको देखता है, पूरे आप भगवान देखते हैं कि ये देखो ये कितना मतलब अपने ऊपर काम कर रहा है, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग थिंग, ठीक है। और आप दुनिया के लिए अच्छा करना चाह रहे हो, और किसी के लिए कुछ भी हो जाए, अपना दिल मत दुखाओ, अपना दिल ख़राब मत करो, अपना दिल को हार्ट मत बनाओ। ये बहुत गोल्डन हार्ट है, बहुत कीमती है, भगवान ने बहुत प्यार से बना के भेजा था, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत प्यार से रखा था। कभी भी किसी भी हार्श चीज़ पे अपने दिल को ख़राब मत बनाओ। ये दिल बहुत बहुत प्यारा है, और ये अभी भी है, बस आपको, और खुशी ना अंदर ही है, टैलेंट भी आपके अंदर ही है, सबके अंदर टैलेंट होता है। और पैशनेटली होके एकदम, बस आप जब अपने ऊपर काम करोगे ना, तो रास्ते सारे खुल जाते हैं। अपने ऊपर काम करोगे, आप किसी को हेल्प करने की नेचर रखोगे। हेल्प सिर्फ पैसों से नहीं होती है, हो सकती है, लेकिन सिर्फ पैसों से नहीं होती है। आप काइंडनेस स्प्रेड कर सकते हो, किसी को ज़रूरत है आपकी, आप मोटिवेट वर्ड्स बोल सकते हो, किसी को आप सिर्फ यही कह सकते हो कि यस यू कैन डू इट। बहुत फ़र्क पड़ता है, किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। किसी को अगर खाना नहीं बनाना आ रहा है तो गुस्सा मत हो, कोई बात नहीं। आपके घर में आपके साथ काम कर रहे हैं लोग, जो आपके साथ, उनको कुछ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इरिटेट मत हो, मत हो करो, प्यार से समझा दो। कभी बचपन में आपको भी नहीं आया था कोई चीज़ का, आपके पेरेंट्स से इरिटेशन है, मत हो, सोचो कि कोई बात नहीं, एज गैप है तो क्या हुआ, आपके आपके भी तो होंगे ना, तो उसमें भी एज गैप होगा। आप इरिटेट क्यों कर रहे हो, भगवान को अच्छा नहीं लगता, यूनिवर्स को अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने दिल को हार्श मत बनाओ। और पेरेंट्स अगर गुस्सा हो रहे हैं, कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो, कोई बड़ा क्राइम नहीं हो जाएगा सॉरी बोलने से, कोई आपकी ईगो हर्ट नहीं हो जाएगी सॉरी बोलने से, एक सॉरी। और आप, हाँ, पर ये मैटर करता है कि आप किसी को एकदम ऐसे वर्ड्स बोल दो कभी पेरेंट्स को या कभी किसी को लड़ाई में कि उसका आप भरपाई ना कर सको, वो आपको देखने की ज़रूरत है। लेकिन वो तब बोलोगे कि जब आप लड़ाई आगे बढ़ेगी, पहले ही बोल दो कोई बात नहीं कि इट्स ओके सॉरी, क्योंकि मतलब कभी भी लड़ाई होती है ना, उसके बाद सबसे ज़्यादा उनको दुख होता है। हम तो कभी माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं इधर उधर फ़ोन पे या वैसे सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, कुछ भी, ठीक है, बाहर चले गए, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो पहले ही सॉरी बोल दो। अगर थोड़ी सी भी आपको लगता है कि कोई बात नहीं, इससे
डिस्प्यूट रुक सकता है, इससे लड़ाई रुक सकती है। और अपनी बात क्लियर कर दो कि देखो आपको शायद आपको ऐसा लगा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा ऐसा किया, और सच बोल दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो बुरा मान जाएंगे, हाँ वो बुरा मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो उनको बहुत ही खुशी होगी कि आपने सच बताया। वो आपके ऊपर यकीन करने का उनको और रीज़न मिल जाएगा। तो क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा आपको बिना जज किए आपको आपको बहुत प्यार कर सकते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको समझते हैं। तो आप उनको समझने का, अगर आप चाहते हो वो अच्छी तरीके से समझे, तो आप उनको मौका तो दो समझने का। तो जब ये सारी चीज़ें आप खुशियाँ बाँटोगे, खुशियाँ लोगे, अपने ऊपर काम करोगे, तो रास्ते इतने खुल जाएँगे कि आप फिर से एक न्यू स्टार्ट करोगे। चलो कि जो वो रह गया था एग्ज़ाम, या मैं डांस में हूँ और मुझे डांस अच्छा लगता है, तो आज सच बोलते हैं पेरेंट्स को। बोल नहीं सकते हो, लिख के दे दो, वॉइस मैसेज कर दो, पर अपनी बात ज़रूर एक्सप्रेस करो। बाद में पछताने से या बाद में बोलने से फिर ये लगेगा कि पहले ही बता देते, क्या पता आपके पेरेंट्स समझ जाएँ उस टाइम पे। वैसे समझ जाते हैं, लेकिन अगर जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, एटलीस्ट पुट एन एफर्ट्स। बाद में वेट करोगे, बाद में वो अपने आप को इतने प्रेशर में, इतने टेंशन में लाने से अच्छा है पहले ही बोल दो। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम देना चाह रही हूँ या देना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं दोबारा से शुरू करो। अपने ऊपर काम किया है, यूनिवर्स काम करता है आपके ऊपर। आपके पास आपकी ये इंटेंशन थी कि आप स्किल्स अपने बांटना चाहते हो। आपकी अगर आप कुछ भी बनना चाह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब भी ले रहे हो या कुछ भी बनना चाह रहे हो, तो आप उस स्किल से आप लोगों को हेल्प करना चाह रहे हो। आपका मोटिव, मेन मोटिव क्या है आपका? हेल्प करने का। तो अगर आप हेल्प कर रहे हो, आपका मेन मोटिव ये है कि कोई बात नहीं। और सच में अगर आपका ये मोटिव होता है ना, तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आ ही जाती है। क्योंकि आपकी इंटेंशन, आपका दिल साफ़ है, आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर है। आप दुनिया में वो देना चाहते हो जो आपको मिला है। कभी स्प्रेड करके देखना, नॉलेज स्प्रेड करने से बढ़ती है, स्माइल स्प्रेड करने से खुशियाँ मिलती हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड करने से हैप्पीनेस मिलती है। और जो आप दोगे, मेरी मॉम हमेशा कहती है, जो आप किसी को बाँटोगे, आपको खुशियाँ बाँटोगे तो खुशियाँ मिलेंगी। आप हेट्रेड बाँटोगे, आपको हेट्रेड मिलेगी। हमने हेट्रेड क्यों बाँटनी है? हमने अपनी लाइफ में हेट्रेड थोड़ी ना लानी है। तो आप ये चिंता मत करो कि आप वो अटेम्प्ट नहीं किया, आपने वो उस भगवान के ऊपर छोड़ दो ना। या आप सिर्फ आप अपने एक्शंस पे काम करो, अपना एक्शंस पे ध्यान दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। अगर एक बार में क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स योर एफर्ट्स। अगर 1% ऐसा नहीं होता है, तो किसी की चिंता मत करो, अपने ऊपर काम करो, रिलैक्स बैक करो, रिलैक्स हो, आराम से अपने ऊपर काम करो। जो आज तक अपने ऊपर हॉबीज़ पे काम नहीं किया, उस हॉबीज़ पे काम करो, खुशी मनाओ, कुकिंग करो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, विच इज़ वेरी मच प्रीशियस। एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, और देखो, और ये सोचो कि हाँ मैं, कोई बात नहीं, मेरे पास जो स्किल्स है ना, मैं वैसे ही बांट देता हूँ। तो देखो, यू नेवर नो कि आपकी कौन सी स्किल आप स्प्रेड कर रहे हो, आपकी कौन सी स्किल्स किसी और के काम आ जाए। और क्या पता कि कोई वॉच कर रहा हो, कोई सोच रहा हो कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए अपनी कंपनी में या गवर्नमेंट में या कुछ भी, यू नेवर नो। अगर आपके पास आप कोई भी आपने स्टडीज़ की है, अगर आपके पास आपको लगता है कि आपने एग्ज़ाम वो नहीं किया, तो कोई बात नहीं, वेबिनार्स लो, वो नॉलेज स्प्रेड करो, ये नेवर नो, क्योंकि आप स्प्रेड कर रहे हो नॉलेज में, मतलब नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो आप यूनिवर्स में, और यूनिवर्स आपको ज़रूर वापस ला के देती है, ये पे बैक ज़रूर होता है, ये मैंने खुद आजमाया है। तो उसके बाद जब मैंने MBA किया, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा यस, मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशन सॉल्व किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, और सिर्फ लोगों के रिलेशंस, मतलब
पेरेंट्स और बच्चों के भी रिलेशन सॉल्व किए हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सॉल्व किए हैं, फैमिली के रिलेशन सॉल्व किए हैं। दो फैमिलीज़ हैं बिल्कुल नहीं बन रही है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। मदर एंड डॉटर, मदर एंड सन में सॉल्व किया है, टीचर एंड स्टूडेंट्स में किया है, बहुत सारे ऐसे सॉल्व किए हैं। तो मुझे लगा कि यस, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा ऑलरेडी केसेस हैं, इतने ज़्यादा ऑलरेडी प्रेशर है, तो मीडिएशन इसलिए बनाया कि केसेस सॉल्व हो जाएं आउट ऑफ द कोर्ट। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, ठीक है। फिर जब मैंने लॉ ज्वाइन किया इनिशियली पापा के कहने पे, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, इस पे काम किया जा सकता है। फिर मैंने देखा कि हाँ, किसको सबसे ज़्यादा, कौन सी लाइन में मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं किस में बहुत बेस्ट कर सकती हूँ, किस में सबसे ज़्यादा मैं सर्व कर सकती हूँ, मैं कैसी हूँ। पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, इसलिए अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। अपने ऊपर काम करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपको असली में क्या चाहिए। तो जब मुझे पता चला मुझे किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि आप रिलेशन सॉल्व करते हो और उसके बाद जब वो रीयूनाइट होते हैं और जब वो हैप्पीनेस मिलती है उनके फेस पे, दैट इज़ वेरी थिंग गुड थिंग, यू नो। वो एक अलग ही हैप्पीनेस होती है। ऑफ कोर्स जब आप इतने खुश होते हो तो आपका मनी फ्लो भी होता ही है, तो उसकी चिंता तो आप बिल्कुल मत करो। तो जब मैंने वो सोचा कि मैंने कहा हाँ, मेरी फैमिली लॉ में बहुत ज़रूरत है, बस, तो मैंने परस्यू किया। तो 3 साल पता भी नहीं चले। फिर मैंने एलएलएम कर लिया। जब एलएलएम किया तो और फिर मैंने ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में किया। तो अब मैं किसी का भी सॉल्व कर सकती हूँ। लिमिट नहीं है कि फैमिली लॉ तक, या लिमिट नहीं है कि फैमिली रिलेशंस तक, या कोई भी स्टेट्स के हों, कोई भी रिलेशंस मैं सॉल्व कर सकती हूँ, किसी के भी बीच में। रिलेशन सिर्फ एक फैमिलियल या फ्रेंड्स के नहीं होते हैं, ऑफिशियल भी होते हैं। तो अब मैं किसी के भी बीच में, कोई कंपनीज़ हो, कोई कंपनीज़ में डिस्प्यूट चल रहा हो, मैं उसमें सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये कैसे टैलेंट आया, मतलब मेरा एकदम यूँ जादू नहीं हो गया। हाँ, जादू हुआ जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, जब मैंने अपने पहचाना कि हाँ, यस, मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं, मैं किस में खुश हो सकती हूँ। मैंने डांस दोबारा शुरू किया। मैंने डांस हमेशा से ही करती थी, कभी छोड़ा नहीं था, पर और प्रैक्टिस किया। आर्ट किया, बच्चों को जो मैं चाहती थी, एकदम से मुझे आइडिया आया। और जब आपको पता है, जब आपको आइडियाज़ आते हैं ना, तो आपको वो चाइल्डहुड वाली मेमोरीज भी ज़रूर आती हैं याद। आपके वो वर्ड्स भी कहे हुए याद आते हैं, आप क्या चाहते थे बचपन में। तो वो आप एक बार मौका ज़रूर लेना, ट्राई ज़रूर करना कि ऐसे ही दो, ऐसे ही करो, कोई बात नहीं। जब आप ऐसे करने के सोचोगे ना, तो आपके पास वो ज़रूर आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैक्सिमम ये बिल्कुल सही हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। और देखो, आप भी एक पर्सन हो के बहुत सारी हैट्स आप ले सकते हो, और टैलेंट, हैट्स ऑफ टैलेंट्स, और आप जो भी लाइफ में चाहो वो आपको मिल सकता है। लेकिन खुश रहना, किसी भी चीज़ को जो मिली है उसके लिए थैंकफुल रहना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना, उसके लिए सबको थैंक यू बोलना, जो जिसने आपको हैप्पीनेस दी है। और अगर आपको पता भी चले कि किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, तो उसको बोलो गॉड ब्लेस, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इट इज़ वेरी हार्ड, आई नो, कि बहुत बोलना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे होना तो सबकी लाइफ में आता है, वो फेस होता है। लेकिन आप कैसे उस चीज़ को लेते हो, अपने ईगो पे लेते हो, ओह माय गॉड, इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं भी ज़रूर ऐसे करूँगा, इसको रिवेंज करूँगा, इसको सबक सिखाऊंगा। नहीं, कभी कभी ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, वहीं पे ही छोड़ दो, क्योंकि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी है, या हर बात की लड़ाई करनी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे छोड़ देना भी ज़रूरी होता है। अपने आप टाइम लेके पता चल जाता है किसी को भी। और आप अपने ऊपर काम करो। उसने किया, उसको बोलो थैंक यू, नमस्ते, सॉरी, थैंक यू, आई एम सॉरी। कोई भी बहुत बड़ी ईगो हर्ट नहीं हो जाती, बिकॉज आपका पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। उसको बोलो तुम्हारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तुम खुश रहो और मैं भी खुश हूँ। क्योंकि आप जो वर्ड्स यूज़ करते हो वो बहुत मैटर करते हैं। अगर आप
कह रहे हो कि तुम बहुत खुश हो, मैं भी बहुत खुश रहता हूँ, तो ये यूनिवर्स में गया, आप खुशियाँ बांट रहे हो, तो आपको डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और कभी भी अपने आप को स्किल्स पे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो। बी ट्रू टू योर सेल्फ। आई होप जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि कैसे मोटिवेट रह सकते हैं ऑल द टाइम, कैसे हम अंदर हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं, कैसे मैंने इतने सारे मतलब स्टडीज़ कर लिए, तो आई होप उनको भी आंसर मिल गया होगा, या जब भी वो देखेंगे वीडियो तो वो मिल जाएगा। और किसी और को भी अगर आंसर मिल गए हों तो आई विल बी थैंकफुल। और मेरे को बहुत खुशी होगी कि मेरी वजह से अगर किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आया या किसी को भी कुछ भी पता चला हो, तो आई विल बी ग्लैड। अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद या कभी भी, पर मैं ज़रूर ये स्प्रेड करती रहूँगी, मोटिवेशन देती रहूँगी, बिकॉज़ कौन सा वर्ड कब काम आ जाए ये मुझे पता है। तो इसलिए और मुझे ये बहुत खुशी होती है कि जब मैं किसी के लाइफ में स्माइल स्प्रेड करती हूँ या हैप्पीनेस स्प्रेड करती हूँ या अनकंडीशनल हैप्पीनेस देती हूँ। एंड चाहे नेचर को हो, चाहे एनिमल्स के साथ हो, चाहे ऐसी टाइम स्पेंड करना हो नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ, या ओल्ड लोगों के साथ जो ऐसी आपके सोसाइटी में मिलते हैं, कभी उनको हेलो आंटी, हेलो अंकल, नमस्ते बोल दो, प्यार से स्माइल कर दो, कुछ नहीं जा रहा। क्योंकि जो जो आप स्पेंड करते हो, जो आप लाइफ में देते हो, वो ही आपके पास आता है। हैप्पीनेस दोगे तो हैप्पीनेस आएगी। ये मतलब मेरे पेरेंट्स कहते हैं। और किसी की करने में, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने में या किसी की बुराई में कोई रखा नहीं है कुछ भी। क्योंकि ये मेरे डैड ने भी बोला कि कभी भी नोटिस करना, आप जब किसी की बुराई करते हो तो आपके जो शोल्डर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी की तारीफ़ करते हो, किसी के बारे में अच्छा बोलते हो, या ये सोचते हो कि यस सबका भला हो, तो आपके यूँ एकदम ऐसे हो जाएंगे, यस ऐसे। क्यों? क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो। तो ठीक है, अगर आपकी किसी से नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, लेट इट गो, एंड ऑफ डिस्कशन। तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपकी किसी से नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, लेट इट गो, और अपने शोल्डर्स एकदम ऐसे रहो। क्योंकि अगर हम किसी की तारीफ़ करेंगे, हम अपने बारे में तारीफ़ करेंगे, तो हम भी ऐसे ही रहेंगे और हमारी सोल भी हैप्पी रहेगी, और बहुत खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने ये अकाउंट का नाम रखा था अनन्या सोल मच लव, मेरे को बहुत दिल लगा था, मैंने कहा नाम क्या रखूँ, नाम क्या रखूँ। सडनली अब जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, तो ये चीज़ आपको पता चल जाती है। एकदम डीप डाउन मेरे सोल ने ही बताया कि यस, वन सोल मच लव, मतलब एक सोल जो लव बांटना चाहती है, जिसके पास बहुत प्यार है। तो बचपन से ही मेरी रिपोर्ट कार्ड में भी लिखा हुआ आता था कीप स्माइलिंग, तो स्माइल भी स्प्रेड कर रही हूँ। और सोल मच लव, एक सोल के पास बहुत जो प्यार है, जो बांटना चाह रही है, हमेशा कभी कम नहीं होगा। क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि मतलब जो हैप्पीनेस है, वो जो लव है, और ज़्यादा पता चला मतलब कि वो हमारे अंदर ही है। तो हमें बस पहचानने की ज़रूरत है, और हमारे टैलेंट्स अपने आप सामने आते रहेंगे, हमारे अंदर ही है। उसको बस आप फाइंड आउट करो, अपने ऊपर काम करो, वो ज़रूरी है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप एक एग्ज़ाम नहीं कर पाए, या कोई भी लाइफ के एग्ज़ाम्स इतने होते रहते हैं, आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म करते हो वो मैटर करता है, ना कि आप कोई भी बाकी एग्ज़ाम में। क्योंकि मेरी मॉम हमेशा कहती हैं कि एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, और मैं बहुत अभी भी मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी परफेक्ट होता नहीं है ना। अगर सब परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर अपने ऊपर काम कैसे करेंगे, है ना। और फिर परफेक्शन के बाद, वो ये कहती है परफेक्शन के बाद ना वो ख़त्म हो जाती है। मतलब आपको गोवा जाना था, आप गोवा पहुँच गए, बस क्या, ख़त्म, आगे क्या। लेकिन जो जर्नी है दिल्ली से गोवा, या कोई भी आप जहाँ रहते हो वहाँ से गोवा तक, वो जो जर्नी है वो मैटर करती है। तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, आपकी शुरुआत वहीं से शुरू होगी। आपने सोचा अपने बारे में कि हाँ मैं आज से अपने ऊपर काम करूँगा, अपने ऊपर ध्यान दूंगा या दूंगी, तो देखो यूनिवर्स आपके लिए क्या मैजिक करती है, ठीक है।
और आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, ये हमेशा अच्छा सोचो और हमेशा मानो, क्योंकि भगवान के लिए आप बहुत अच्छे इंसान हो। अपने दिल पे काम करो, किसी भी कीमत पे, किसी भी कुछ पे अपने दिल को हाश मत होने दो। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं ना, हम चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इंडिया ने कितना अच्छा फाइट किया है C-19 से, कितना अच्छा मतलब वैक्सीनेशन बनाई है। क्यों? क्योंकि हम सब ने सोचा, हम सब ने मिलकर प्रिकॉशंस लिया, हम सब ने ये सोचा, हमारे एक्शंस में दिखा, सिर्फ कहा ही नहीं, सिर्फ सोचा ही नहीं, लेकिन हमारी सोच ने ये पूरे यूनिवर्स में गई है। हमारी सोच ने कितना अच्छा सोचा है कि पूरी यूनिवर्स में गई है। और हम वी आर सो थैंकफुल कि हम वी आर अलाइव, वी आर क्योर्ड। और जो अगर जो जो चले गए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम उनके लिए प्रे कर सकते हैं, हम यहाँ रह के हम प्रे कर सकते हैं। तो जो हैप्पीनेस बांटो, प्रे करो, खुश रहो, जो आपको मिला है उसके लिए थैंकफुल रहो। और हर एक मोमेंट में ना चेरिश करो। आप किसी से मिल रहे हो आजकल के टाइम से, खुश रहो, आप किसी को वो चेरिश करो। आपके पास कोई ऐसी हैप्पीनेस आई, आपको नेचर को रेन हुई अचानक, उसको थैंकफुल करो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। क्योंकि यही मोमेंट आप बचपन में एंजॉय करते थे, अनकंडीशनल हैप्पीनेस। तो वही आप अपने बॉक्स में से निकाल के देखो, आपके टैलेंट्स भी निकलेंगे, आपकी हैप्पीनेस भी होंगी, बाकी सारी चीज़ें। क्योंकि आप अपने ऊपर, आप अपनी सोल पे काम कर रहे हो। तो जब आप अपनी सोल पे काम करोगे तो सारी हैप्पीनेस आ जाएंगी, सारे टैलेंट्स, स्किल्स, पैशन हो जाएगा, फियर निकल जाएगा, सब कुछ। और फेथ स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर और पे स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और कई आंसर्स मिल गए हों। और बाकी और भी कोई टॉपिक हो आपके मन में, आप मुझे DM कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़रूर वापस आऊँगी। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए। दिस इज़ अनन्या सोल मच लव, अनन्या Parashar saying bye bye. Have a very nice evening and keep smiling and keep spreading smile and keep spreading happiness and stay happy. Work on yourself. You are so beautiful, you are amazing. Okay, thank you so much. Keep liking, keep commenting and share, because ये किसको इफेक्ट कर जाए, किसकी लाइफ चेंज हो जाए, यू नेवर नो ना। तो हमने आज ही सोचा है कि हैप्पीनेस स्प्रेड करेंगे, तो यू कैन शेयर एंड यू कैन टैग मी सो दैट मुझे पता चल जाएगा। और बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच अगेन।